एसवी एग्जाम मैंट्रो में आपका स्वागत है। द 29 जुलाई 2026 आज के टॉप न्यूज हेडलाइंस पर आधारित 10 करंट अफेयर्स MCQs। हर क्वेश्चन का आंसर सोचिए, फिर फैक्चुअल एनालिसिस से वेरीफाई करिए। शुरू करते हैं। अगला टॉपिक, राज व्यवस्था। क्वेश्चन 1, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास क्या है? ऑप्शन अ, संसद भवन। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति भवन। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री कार्यालय। ऑप्शन डी, नॉर्थ ब्लॉक। आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति भवन। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और प्रमुख कार्यस्थल है। संसद भवन है। प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक में स्थित है। नॉर्थ ब्लॉक में वित्त और गृह मंत्रालय जैसे मंत्रालय हैं। एग्जाम फैक्ट, भारत की राष्ट्रपति भारत की राष्ट्राध्यक्ष और प्रथम नागरिक होती हैं। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्थित एक ऐतिहासिक इमारत है और भारतीय लोकतंत्र का एक प्रमुख प्रतीक है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और प्रमुख कार्यस्थल है। दूसरा पॉइंट, भारत की राष्ट्रपति भारत की राष्ट्राध्यक्ष और प्रथम नागरिक होती हैं। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्थित एक ऐतिहासिक इमारत है और भारतीय लोकतंत्र का एक प्रमुख प्रतीक है। सरकारी योजना, ध्यान दें। क्वेश्चन 2, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। पीएमई ड्राइव योजना एक सरकारी पहल है जिसका प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को बढ़ावा देना है? ऑप्शन अ, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता। ऑप्शन बी, भारत भर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ऑप्शन सी, शहरी गरीबों के लिए किफायती आवास। ऑप्शन डी, कृषि उत्पादकता वृद्धि। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत भर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। पीएमई ड्राइव योजना भारत भर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने को बढ़ावा देने और गति देने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई एक सरकारी पहल है। विकल्प ए पीएमजी दिशा जैसी योजनाओं से संबंधित है, विकल्प सी पीएमएवाई जैसी योजनाओं से संबंधित है और विकल्प डी पीएम किसान जैसी योजनाओं से संबंधित है। एग्जाम फैक्ट, भारत अपने कार्बन फुटप्रिंट और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए सक्रिय रूप से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दे रहा है। इस क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण सरकारी पहल फेम इंडिया स्कीम है जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, पीएमई ड्राइव योजना भारत भर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने को बढ़ावा देने और गति देने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई एक सरकारी पहल है। दूसरा पॉइंट, भारत अपने कार्बन फुटप्रिंट और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए सक्रिय रूप से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दे रहा है। इस क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण सरकारी पहल फेम इंडिया स्कीम है जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 3, साइंस और टेक्नोलॉजी। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। भारत में वर्तमान केंद्रीय संचार मंत्री कौन है? ऑप्शन अ, अश्विनी वैष्णव। ऑप्शन बी, पीयूष गोयल। ऑप्शन सी, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ऑप्शन डी, नितिन गडकरी। आंसर है ऑप्शन सी, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया वर्तमान में केंद्रीय संचार मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। अश्विनी वैष्णव केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। पीयूष गोयल केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री हैं। नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। एग्जाम फैक्ट, भारत 6G एलायंस एक सहयोगात्मक मंच है जिसकी स्थापना भारत के भीतर 6G तकनीक में अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए की गई है। इसका प्राथमिक लक्ष्य भारत को अगली पीढ़ी के दूरसंचार में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, ज्योतिरादित्य एम। दूसरा पॉइंट, भारत 6G एलायंस एक सहयोगात्मक मंच है जिसकी स्थापना भारत के भीतर 6G तकनीक में अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए की गई है। इसका प्राथमिक लक्ष्य भारत को अगली पीढ़ी के दूरसंचार में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। टॉपिक चेंज, सरकारी योजना। क्वेश्चन 4, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन लिंक प्रोत्साहन PLI योजना PLI ऑटो मुख्य रूप से किस क्षेत्र को प्रोत्साहित करती है?
ऑप्शन अ वस्त्र और परिधान उद्योग, ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग, ऑप्शन सी फार्मास्यूटिकल्स उद्योग, ऑप्शन डी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। पीएलआई ऑटो योजना स्पष्ट रूप से ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग में उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य प्रसंस्करण जैसे अन्य उद्योग अलग समर्पित पीएलआई योजनाओं द्वारा कवर किए जाते हैं। एग्जाम फैक्ट: उत्पादन लिंक प्रोत्साहन पीएलआई योजनाएं भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल का एक आधारशिला है, जिन्हें भारतीय विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इनका उद्देश्य नौकरियां पैदा करना, आयात निर्भरता को कम करना और विभिन्न रणनीतिक क्षेत्रों में देश की औद्योगिक क्षमताओं को बढ़ाना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, पीएलआई ऑटो योजना स्पष्ट रूप से ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग में उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। दूसरा पॉइंट, उत्पादन लिंक प्रोत्साहन पीएलआई योजनाएं भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल का एक आधारशिला है, जिन्हें भारतीय विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इनका उद्देश्य नौकरियां पैदा करना, आयात निर्भरता को कम करना और विभिन्न रणनीतिक क्षेत्रों में देश की औद्योगिक क्षमताओं को बढ़ाना है। 5 सेकंड्स रुकिए, अभी कमेंट में क्वेश्चन 4 का अपना आंसर लिखिए। देखिए इस सेशन में कितने एस्पिरेंट्स आपसे आगे हैं और कितने पीछे। अब सरकारी योजना की ओर। क्वेश्चन 5, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। अटल बायो अभ्युदय योजना ABY एक अम्ब्रेला योजना है जिसका उद्देश्य किस जनसांख्यिकीय समूह के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाना है। ऑप्शन अ किसान, ऑप्शन बी वरिष्ठ नागरिक, ऑप्शन सी महिलाएं, ऑप्शन डी बच्चे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वरिष्ठ नागरिक। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। अटल बायो अभ्युदय योजना ABY विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याण और सामाजिक सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए बनाई गई है। किसान PM किसान जैसी योजनाओं द्वारा लक्षित हैं, ABY द्वारा नहीं। महिलाएं उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं की लाभार्थी हैं, ABY द्वारा नहीं। बच्चे आमतौर पर एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS जैसी योजनाओं द्वारा कवर किए जाते हैं, ABY द्वारा नहीं। एग्जाम फैक्ट: अटल बायो अभ्युदय योजना ABY विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याण और सामाजिक सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए बनाई गई है। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, अटल बायो अभ्युदय योजना ABY विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याण और सामाजिक सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए बनाई गई है। दूसरा पॉइंट, अटल बायो अभ्युदय योजना ABY विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याण और सामाजिक सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए बनाई गई है। अगर इस सेशन से आपकी एग्जाम प्रिपरेशन तेज हो रही है तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हर नोटिफिकेशन आपको आपके टारगेट स्कोर के एक क्वेश्चन और करीब लाती है। अगला टॉपिक, सरकारी योजना। क्वेश्चन 6, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। व्हाट डज अजय स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द PMAJAY स्कीम? ऑप्शन ए आम जन कल्याण योजना, ऑप्शन बी अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, ऑप्शन सी अटल जन आवास योजना, ऑप्शन डी आदर्श जन कल्याण अभियान। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। PMAJAY stands for प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, a scheme aimed at the socio-economic development of scheduled castes. Option A, C, and D are not the correct full form for Ajay in this scheme. Exam fact: the PMAJAY scheme is implemented by the Ministry of Social Justice and Empowerment. It focuses on poverty reduction, skill development, and infrastructure development in scheduled caste-dominated villages. Exam blueprint: पहला point, PMAJAY stands for प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, a scheme aimed at the socio-economic development of scheduled castes. दूसरा point, the PMAJAY scheme is implemented by the Ministry of Social Justice and Empowerment. It focuses on poverty reduction, skill development, and infrastructure development in scheduled caste-dominated villages. सरकारी योजना, ध्यान दें। Question 7, government schemes or policies. Elimination logic लगाइए. Which central government scheme is implemented on a pan-India basis without specific state-wise fund allocations?
ऑप्शन ए पीएम कुसुम स्कीम, ऑप्शन बी PMEDRIVE स्कीम, ऑप्शन सी उजाला स्कीम, ऑप्शन डी फेम इंडिया स्कीम। आंसर है ऑप्शन बी PMEDRIVE स्कीम। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। The PMEDRIVE scheme is implemented uniformly across India, ensuring a nationwide approach without specific state-wise fund allocations. PM Kusum, Ujala, and FAME India schemes involve specific state-level targets or implementation strategies. Exam fact: the PMEDRIVE scheme is an initiative aimed at promoting electric mobility and sustainable transportation across India. It contributes to the national goals of reducing carbon emissions and dependence on fossil fuels. Exam blueprint. Pehla point. The PMEDRIVE scheme is implemented uniformly across India, ensuring a nationwide approach without specific state-wise fund allocations. Dusra point. The PMEDRIVE scheme is an initiative aimed at promoting electric mobility and sustainable transportation across India. It contributes to the national goals of reducing carbon emissions and dependence on fossil fuels. 7 questions हो गए। अब तक कितने सही? क्वेश्चन 8 से पहले अपना रनिंग स्कोर कमेंट में डालिए। 3 क्वेश्चंस बाकी हैं, स्कोर और बेहतर हो सकता है। अब सरकारी योजना पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 8 गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। Which government scheme allocated 912.50 crore rupees for setting up electric vehicle public charging stations (EVPCS) on a pan-India basis? Option A National Electric Mobility Mission Plan. Option B FAME 2 scheme. Option C Production Linked Incentive (PLI) scheme for automobile and auto components. Option D Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles FAME I scheme. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फेम 2 स्कीम। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। The FAME 2 scheme specifically allocated 912.50 crore rupees for establishing electric vehicle public charging stations (EVPCS) across India. The National Electric Mobility Mission Plan (NEMMP) is a broader roadmap, with FAME being one of its implementing schemes. The PLI scheme for automobile and auto components primarily focuses on boosting domestic manufacturing. FAMEI was the initial phase of the scheme with different objectives and financial allocations. Exam fact: the FAME India scheme, launched by the Ministry of Heavy Industries, aims to promote the adoption of electric and hybrid vehicles in India. It provides subsidies for electric vehicles and supports the development of charging infrastructure to reduce reliance on fossil fuels. Exam blueprint. Pehla point. The FAME 2 scheme specifically allocated Rs. Dusra point. The FAME India scheme, launched by the Ministry of Heavy Industries, aims to promote the adoption of electric and hybrid vehicles in India. It provides subsidies for electric vehicles and supports the development of charging infrastructure to reduce reliance on fossil fuels. Topic change. Raj Vyavastha. Question 9. Indian polity or constitution. Elimination logic लगाइए। भारत के राष्ट्रपति is the _ President of India. Option A 13th, Option B 14th, Option C 15th, Option D 16th. आंसर है ऑप्शन सी 15th। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। भारत के राष्ट्रपति assumed office as the 15th President of India on July 25, 2022. The 13th President was Pranab Mukherjee. The 14th President was Ram Nath Kovind. There has not yet been a 16th President of India. Exam fact: the President of India is the head of state and the Supreme Commander of the Indian Armed Forces. The President is elected by an electoral college comprising elected members of Parliament and state legislative assemblies. Exam blueprint. Pehla point. भारत के राष्ट्रपति assumed office as the 15th President of India on July 25, 2022. Dusra point. The President of India is the head of state and the Supreme Commander of the Indian Armed Forces. The President is elected by an electoral college comprising elected members of Parliament and state legislative assemblies. अब बैंकिंग की ओर। Question 10. बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। Which statutory body in India is primarily responsible for approving mergers and acquisitions to prevent anti-competitive practices?
ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, ऑप्शन बी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI, ऑप्शन सी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI is the statutory body specifically tasked with enforcing the Competition Act, 2002, which includes approving mergers and acquisitions to prevent adverse effects on competition. The Reserve Bank of India regulates the banking sector. The Securities and Exchange Board of India regulates the securities market. The Ministry of Corporate Affairs administers corporate laws, but the CCI handles competition aspects of M or A. Exam fact: the Competition Commission of India, CCI, was established under the Competition Act, 2002. Its main objective is to promote and sustain competition in markets, protect consumer interests, and ensure freedom of trade in India. Exam blueprint: पहला point, the Competition Commission of India, CCI, is the statutory body specifically tasked with enforcing the Competition Act, 2002, which includes approving mergers and acquisitions to prevent adverse effects on competition. दूसरा point, the Competition Commission of India, CCI, was established under the Competition Act, 2002. Its main objective is to promote and sustain competition in markets, protect consumer interests, and ensure freedom of trade in India. Power revision, 60-second rapid fire. सभी आंसर्स बैक टू बैक। ध्यान से सुनिए और लॉक करिए। Q1, भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास क्या है? राष्ट्रपति भवन। Q2, PME ड्राइव योजना एक सरकारी पहल है जिसका प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को बढ़ावा देना है? भारत भर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। Q3, भारत में वर्तमान केंद्रीय संचार मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य M सिंधिया। Q4, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन लिंक प्रोत्साहन PLI योजना PLI ऑटो मुख्य रूप से किस क्षेत्र को प्रोत्साहित करती है? ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग। Q5, अटल बायो अभ्युदय योजना AVY एक अम्ब्रेला योजना है जिसका उद्देश्य किस जनसांख्यिकीय समूह के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाना है? वरिष्ठ नागरिक। Q6, What does अजय stand for in the context of the PMAJAY scheme? अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। Power revision जारी, Part 2 halves। Q7, which central government scheme is implemented on a pan-India basis without specific state-wise fund allocations? PMEDRIVE scheme. Q8, which government scheme allocated 912.50 crore rupees for setting up electric vehicle public charging stations EVPCS on a pan-India basis? FAME 2 scheme. Q9, भारत के राष्ट्रपति is the President of India. 15th. Q10, which statutory body in India is primarily responsible for approving mergers and acquisitions to prevent anti-competitive practices? Competition Commission of India, CCI. Power revision complete. जिस आंसर में डाउट था उसे एग्जाम से पहले एक बार और देखें। आज का डेली अमोल लोड हो गया। कमेंट में फाइनल स्कोर अभी डालें। वीकली टेस्ट लिखें। लाइव टेस्ट लिंक तुरंत मिलेगा।